अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नोमान एंड यू आर वाचिंग शॉप स्क्रिप्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस व्हाट्स न्यू इन सी शार्प 10 एंड डॉट नेट 6 सीरीज़ की वीडियो में हम लोग देखेंगे हॉट रीलोड इन सी शार्प। सो स्टे ट्यून्ड। सो आज की इस वीडियो में हम लोग हॉट रीलोड को देखेंगे जो कि डॉट नेट 6 का फीचर है। हॉट रीलोड क्या है? बेसिकली हॉट रीलोड एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जिसमें आप एप्लीकेशन को रीलोड किए बगैर ही अगर उसमें चेंजेस करते हैं तो वो आपकी रन टाइम पे आपके ब्राउज़र में रिफ़्लेक्ट होती हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा जब भी हम विजुअल स्टूडियो में काम करते हैं, सी शार्प के साथ काम करते हैं, तो अगर हम कोड के अंदर कोई भी चेंज करें तो हमें अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रीबिल्ड करना पड़ता है और दोबारा चलाना पड़ता है। बट जो हॉट रीलोड है वो आपको ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको एप्लीकेशन रीलोड नहीं करनी पड़ती और रन टाइम पे ही चेंजेस आपकी रिफ्लेक्ट होती हैं। ये एबिलिटी ऑलमोस्ट डॉट नेट के हर प्रोजेक्ट टाइप के अंदर अवेलेबल है, जैसे कि वेब एपीआईज, ब्लेज़र सर्वर है, ब्लेज़र वेब असेंबलीज, WPF। तो यहाँ पे मेरे पास दो एप्लीकेशंस हैं, वेब एपीआई और एक ब्लेज़र सर्वर ऐप। इन दोनों में मैं आप लोगों को डेमो दूंगा इस स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी का। आल्सो आपकी जो हॉट रीलोड का फीचर है ये डॉट नेट स्पेसिफिक नहीं है, ये विजुअल स्टूडियो स्पेसिफिक है। तो अगर आप विजुअल स्टूडियो के साथ काम कर रहे हैं और आप डॉट नेट है, डॉट नेट कोर है, डॉट नेट 5 है, 6 है, हर तरह के प्रोजेक्ट में आपको ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल होगी अनटिल एंड अनलेस अगर आपके विजुअल स्टूडियो में ये स्पेसिफिक फ़ीचर अवेलेबल है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं ब्लेज़र वेब सर्वर से, इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लेज़र सर्वर ऐप रन हो चुकी है। मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो और हमारे ब्राउज़र को। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में हम चलते हैं और हम इसके एक पेज पर चलते हैं, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे पेजेस के अंदर है इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज के अंदर अगर मैं आऊँ, यहाँ पे मेरे पास H1 है, हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ और करता हूँ H6 और यहाँ पे भी H6, इसको सेव करता हूँ Ctrl+S। यहाँ पे आप देखिएगा ये इसकी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड H6 में आ गया। आपने नोट किया होगा मैंने एप्लीकेशन रीरन नहीं की, रीबिल्ड नहीं की और मेरी चेंजेस जो हैं रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ये हमारे HTML के अंदर चेंज जो है वो इसको गेट कर रहा होता है। अब अगर हम कुछ डायनामिक फीचर देखना चाहें जैसे काउंटर है, तो काउंटर में अगर जाऊँ तो इस पे आप क्लिक करते हैं, इसकी वैल्यू डायनामिकली अपडेट होती है। यहाँ से जहाँ पे आते हैं हमारे पास काउंटर का पेज है, इसके अंदर आते हैं और अब यहाँ पे ये काउंटर की स्टेट को भी मेंटेन करेगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ करंट काउंटर की बजाय लिखता हूँ काउंट और Ctrl+S प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे काउंट अपडेट हो चुका है कीवर्ड और साथ उसकी वैल्यू स्टिल 5 ही है। अगर मैं इस अपने ब्राउज़र को थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ यहाँ पे विजुअल स्टूडियो को, तो आप नोट कर रहे होंगे टॉप पे ये फायर का आइकन है। दिस इज़ बेसिकली अ हॉट रीलोड आइकन। अगर आपके विजुअल स्टूडियो में ये अवेलेबल है तो इट्स मीन कि आपकी हॉट रीलोड की फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे इसके साथ आइकन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो हॉट रीलोड ऑन फाइल सेव, अगर आप इसको चेक कर देंगे तो जैसे ही आप फाइल सेव करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन हॉट रीलोड हो जाएगी। तो ये तो इसका डेमो रहा ब्लेज़र ऐप के अंदर। अब अगर मैं वेब एपीआई की बात करूं जो कि आपका सी शार्प कोड है, ये तो हमारा HTML कोड था, तो उसमें देखते हैं कि ये फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करती है। मैं यहाँ से वेब एपीआई सेलेक्ट करता हूँ और एप्लीकेशन रन कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारी एपीआई जो है वो रन हो चुकी है और अगेन मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। नॉर्मली आपने देखा होगा जब भी आप सी शार्प के कोड में चेंज करते हैं तो वो आपको कहता है कि अपनी एप्लीकेशन को रीलोड करें ताकि आपकी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो पाएँ। बट अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे हमारे पास रेंज का फंक्शन है इन्यूमरेबल डॉट रेंज 1 to 5, इट्स मीन कि ये जो हमें रिज़ल्ट देगा वो 5 रिकॉर्ड्स होंगे। चला के देख लेते हैं एक दफ़ा। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करूँ, यहाँ पे इसको ट्राई इट आउट करूँ, एग्जीक्यूट, तो इसने मुझे 5 रैकेट्स जो हैं वो दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं नंबर ऑफ़ रैकेट्स बढ़ा दूँ, तो मैं यहाँ पर रेंज कर दूँगा 5 से लेके 10। Ctrl+S करूँगा और ये एप्लीकेशन रीलोड हुई हमारी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ट्राई इट आउट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ,
और यहाँ पे अब ये मुझे 10 रिकॉर्ड्स देना शुरू हो गया। यानी कि मुझे विजुअल स्टूडियो को या अपनी एप्लीकेशन को रीबिल्ड नहीं करना पड़ा। विदाउट रीबिल्डिंग द एप्लीकेशन मेरा कोड जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर ऐड करता हूँ तो स्टिल मेरी एप्लीकेशन जो है वो उसको रीबिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ स्टिल वर्किंग। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो स्पेसिफिक फ़ीचर है, क्या ये आपके पूरे विजुअल स्टूडियो में जहाँ पे भी आपका सी शार्प कोड उसमें आप जो भी चेंजेस करेंगे तो उस पर ये रिफ्लेक्ट करेगा? नो, इसका आंसर है नो। हर चीज़ के ऊपर ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। यानी कि अगर आप कंट्रोलर का नाम चेंज कर रहे हैं, न्यू क्लास ऐड कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये सपोर्टेड है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये सपोर्टेड नहीं है, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने हमें ये एक फॉर्म दिया है। यहाँ पे सपोर्टेड और नॉट सपोर्टेड फीचर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि वो चीज़ें जिन पे हॉट रीलोड अवेलेबल है और वो चीज़ें जिन पे अवेलेबल नहीं है, और ये इस पे काम कर रहे हैं। इन फ्यूचर इन ये जो नॉट सपोर्टेड फीचर्स हैं इनको भी ये सपोर्टेड में लेकर आ जाएंगे। तो सपोर्टेड के अंदर हमारे पास यह है कि अगर आप कोई नया मेथड ऐड करते हैं, फील्ड, कंस्ट्रक्टर, प्रॉपर्टी, इवेंट, इंडेक्सर, कुछ भी इस तरह की चीज़ ऐड करते हैं तो आपको एप्लीकेशन रीबिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो चेंजेस हैं वो रन टाइम पे इफ़ेक्ट होंगी। इसी तरीके से अगर कोई इटरेटर आप ऐड या मॉडिफाई करते हैं, अगर आप एसिंक अवेट का कीवर्ड लगाते हैं, मॉडिफाई करते हैं उसको, देन लैम्डा एक्सप्रेशन ऐड करते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करते हैं, लिंक क्यूरी ऐड करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, इन चीज़ों में आपको एप्लीकेशन रीबिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी चेंजेस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होंगी। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सपोर्टेड नहीं है, जैसे कि अगर आपने किसी मेथड का सिग्नेचर चेंज किया या कोई जेनेरिक मॉडिफाई किया या कोई इंटरफेस को मॉडिफाई कर दिया आपने, या कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड को नॉन एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे ये आपको एप्लीकेशन रीबिल्ड करनी पड़ती है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे करूँ, इसका मेथड का नेम चेंज करूँ गेट वेदर, कंट्रोल एस करूँ, तो इसने मुझे कह दिया कि आपने चेंजेस की हैं, दैट्स वाई एप्लीकेशन को स्टॉप करें और रीबिल्ड करें। अब मुझे स्टॉप करना पड़ेगा और दोबारा से री रन करना पड़ेगा। तो ये जो फीचर है कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में सपोर्टेड है, कुछ में नहीं है। कंटिन्यूसली इस पर काम हो रहा है और माइक्रोसॉफ्ट फोकस कर रहा है कि पूरी एप्लीकेशन के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को हार्ड रीलोड कर सकें। बट ऑल्दो ये एक गुड फीचर है, आपको इसको यूज़ करना चाहिए और ये काफ़ी बेनिफिशियल फीचर है। ये लिंक मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इस लिंक को विज़िट कर सकते हैं और इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।